सर, आप जब अपने पत्रकारिता का अनुभव या तो पुराने समय को देखते हैं तो हर बार ये चीज चर्चा होती है कि अब मिलों की बात करते हैं हम आज, इतने सालों बाद हम फैक्ट्रियों की बात करते हैं। अंग्रेजों ने इतनी सारी मिलें लगा के चले गए, चंपारण, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गन्ना की खेती जमकर, और उसके अलावा चीनी मिल। अब अभी हम देखें कि जब हम नोएडा में हैं, तुम्हारे नोएडा के आसपास के कुछ एरिया हैं जो पश्चिमी यूपी कहा जाता है, जो गन्ना से बहुत संपन्न है, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय से अगर बिहार में गन्ना हो रहा है, उस वक्त से चीनी मिले हैं, कहाँ है वो कमी दिखी जो कमी आज तक नहीं पूरी हो पाई? और अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, अभी भी हम बीमारू स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अब जब बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के रिश्तेदार, कोई पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो कोई मुंबई रह रहा है, कोई महाराष्ट्र रह रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, वो चैन बना हुआ है, उनके सारे भाग रहे हैं। कहाँ कमी हुई? अंकित जी, आप मुझे पुराने ज़माने की तरफ, पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि अंग्रेज़ों ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को दिया। वो इंडस्ट्री के सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, रेलवे के सेक्टर में हो, रोड के सेक्टर, हर जी। सेक्टर में अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को दिया। और हम्म, आज तक, अभी तक हम लोग उस पर बहुत गर्व भी कर रहे हैं, उसको हम्म, यूज़ भी कर रहे हैं। और उसमें लगता है कि भाई हमारे यहाँ देखिए कितना डेवलपमेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हम्म, कहीं न कहीं प्लानिंग में हो या इम्प्लीमेंटेशन में, देखिए स्कीमें तो बहुत बनी, हर हम्म, सरकार ने बनाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आरजेडी या आप जेडीयू की सरकार रहे। प्लान स्कीम तो बनी है, लेकिन हम्म, अच्छी तरह प्लानिंग नहीं हुई और इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत कमी रही, जिसकी वजह से जो कुछ हम्म, भी अगर सोचा गया सरकार के स्तर से, हम्म, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। लेकिन अब देखिए, कल की बात अगर हम करें कि हम्म, कल जो कैबिनेट की मीटिंग में बहुत बड़े पैमाने पर जो एक तो 1 करोड़ रोज़गार देने की बात रोजगार। है, उसके अलावा हम्म, और भी बहुत सी स्कीमें हैं, बड़े-बड़े हम्म, प्रोजेक्ट लाए गए हैं। देखिए, अगर हम्म, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ हो और हम्म, प्लानिंग सही हो, तो रियली में इसको कहा जाएगा कि बिहार का ये टर्न अराउंड हो सकता है। अब हम्म, देखिए, इसमें जो अ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपना एक स्टेटमेंट दिया है इस पे, हम्म, हम्म, अगले 5 वर्षों यानी 2025-30 में हम हम्म, लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रखा है। हम्म, राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं को नौकरी और रोज़गार के लिए तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। हम्म, सभी बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय हम्म, समिति गठन कर दी गई हम्म, है। ये हम्म, मुख्यमंत्री का बयान है। लेकिन हम्म, उसके साथ ये भी देखिए हम्म, कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हम्म, डिफेंस कॉरिडोर, हम्म, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा ट्रैक सिटी, हम्म, फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए ये भी देखिए एक कमेटी बनाई गई है, किसके अंडर में? मुख्य हम्म, सचिव की अध्यक्षता में। जी। तीसरा देखिए, एक वैश्विक बैक बैक एंड हब और हम्म, ग्लोबल वर्क्स प्लेस के रूप में अगले जी। आवाज शायद में नेटवर्क की। स्थापित करने के हाँ। उद्देश्य से अंडर द लीडरशिप ऑफ मुख्य सचिव, चीफ प्रत्यय अमृत सेक्रेटरी जी के। के। हाँ। एक और देखिए, लीडरशिप में है। राज्य के प्रतिभाशाली उद्यमियों गांव तरफ स्टार्टअप और अन्य न्यू एज इकोनॉमी क्षेत्र में रोजगार उनकी गतिविधि से प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य हम्म, सचिव की अध्यक्षता में, यानी देखिए जितनी भी स्कीमें कल बनाई गई या कल जिनका कैबिनेट में जिनको अप्रूवल दिया गया, सारी की सारी जिम्मेदारी एक पदाधिकारी के कंधों पर डाली गई है। एक पदाधिकारी यानी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अंदर। ये सही है कि प्रत्यय अमृत मुख्यमंत्री के बहुत ही ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट हैं हम्म, पिछले 20 सालों से। और हम्म, बहुत ही अहम अहम जिम्मेदारियां उनको दी गई। और ये भी सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रत्यय अमृत ने अपनी पूरी मेहनत, लगन और सच्ची निष्ठा के साथ उस हम्म, सभी वो योजनाओं को, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में रही हो, चाहे रोड सेक्टर में, ब्रिज सेक्टर में, पावर सेक्टर में, जहां जहां भी उनको रखा गया सब जगह उन्होंने काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने बहुत ही सोच समझ के
सारा डिपार्टमेंट यानी जितने भी कल के जो फैसले हैं, उनकी बस ज़िम्मेदारी मुख्य सचिव के सर के कंधों पर डाली गई है। उनकी अध्यक्षता में कमेटियाँ बनाई गई हैं। अब वो ये उन कमेटियों का कार्य है, इसके लिए मुझे जो सुनने में जो आया है कि मुख्य हुँ, सचिव अपने रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हुए बाहर से लोगों को भी ला रहे हैं या यहाँ के जो अच्छे टैलेंटेड लोग थे बाहर में हैं, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें ये हुँ, यकीन रखना चाहिए अगर मुख्यमंत्री ने इस बात का पूरा भरोसा बिल्कुल स जताया है हुँ, एक विशेष व्यक्ति पर या एक पदाधिकारी पर और उनकी हुँ, क्षमता को इस्तेमाल किया जाएगा आगे हुँ, के जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो ठीक है कि कर्ज़े में बिहार कर्ज़ में डूबा हुआ है। एक हुँ, भी कर्ज़ को जो डूबा हुआ है वो एक रात में, एक दिन में इसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये कर्ज़ कोई आज का नहीं है, बीसों बरस पहले से या उसके पहले से हुँ, शायद हुँ, चला आ रहा होगा। आज भी हुँ, 2 लाख 80 करोड़ का जो आप बता रहे हैं कि बिहार पर ये एक्सेस है और ये हुँ, जो नई-नई वो प्लानिंग जो हो रही हैं या जो भी महिलाओं को 10,000 दिया गया और दिया जाएगा या 2 लाख भी देने की बात होगी, उसके हुँ, लिए फंड कहाँ से आएगा? ये एक हुँ, बहुत बड़ा सवाल है और हुँ, और मुझे अच्छा लगा कि आकाश जिंदल जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है कि देखिए, हुँ, सब कुछ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। हुँ, इसमें जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ़ सरकार पूरा नहीं करेगा, इसमें थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इसमें हुँ, पीपीपी फैक्ट मोड में भी इसमें काम होंगे। तो ये हुँ, मुझे लगता है कि अगर ये 5 साल का एक हुँ, व वर्कआउट किया गया है, एक ठीक, प्लान बनाया गया है, तो हुँ, इसको अगर निष्ठा होगी, अगर हुँ, पॉलिटिकल विल होगा और साथ हुँ, ही ब्यूरोक्रेटिक्स की जो भागीदारी और जो हुँ, मदद उनकी होनी चाहिए या जो उनका होना चाहिए, उसमें अगर होगा, तो ये मुझे लगता है कि इसको पूरा किया जा सकता है। अगर ना भी पूरा किया जाए, तो अगर कुछ हिस्सा भी इसका पूरा अगर कर लिया जाएगा हाँ, एक 5 साल के प्रयास तो अंदर में, तो कम से कम सरकार को कहने को और जनता को ये देखने को मिल जाएगा कि सरकार ने हुँ, हमसे जो वादे किए थे, वो पूरा करने की कोशिश